तीसरे वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया की करारी हार, सीरीज भी गई और कहीं ना कहीं वो साख भी गई जो सालों से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को भारत में हराकर कमाई थी। जी हाँ, इससे पहले एक भी सीरीज न्यूजीलैंड भारत में नहीं जीत सका। अगर हम वनडे फॉर्मेट की बात करें, वनडे सीरीज में भारत ने हमेशा न्यूजीलैंड को हराया। एक भी सीरीज टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं जीतने दी अपने देश में, भारतीय जमीन पर। लेकिन आज आखिरकार वो दिन आ गया जब न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में वनडे सीरीज हरा दी। जी हाँ, 2-1 से न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती। और जिस तरह गंभीर एरा में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 2023 में टेस्ट सीरीज में हराया था, सेम ऐसा ही गंभीर एरा में ही हमें न्यूजीलैंड के द्वारा वनडे सीरीज में भी हारते देखना पड़ रहा है। गंभीर एरा में ही ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। इसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो मुख्य कारण यही है, भारतीय बल्लेबाजी फिर से फ्लॉप हुई। सारी जिम्मेदारी विराट कोहली की है क्या रन बनाने की। क्या 338 रन का जो टारगेट था, 337 बनाए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में, और ऐसा लगा 338 ड्यू कंडीशन में इंदौर जैसे पाटा विकेट पर आसान रहेगा, काफ़ी आसानी से बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ विराट कोहली को अगर हम छोड़ दें, उनके अलावा ऐसा लगा नहीं कि भारतीय टीम के पास वो टैलेंट है कि वो 338 रन चेज कर सके ऐसी कंडीशंस में भी, जब बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो, ड्यू है, गेंदबाजों को मुश्किल होती है ड्यू में गेंदबाजी करने में, ना गेंद स्पिन होती है ना गेंद स्विंग होती है। कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस में भी भारतीय बल्लेबाज अगर फ्लॉप हैं, टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप, रोहित शर्मा फ्लॉप, शुभमन गिल फ्लॉप, श्रेयस अय्यर फ्लॉप, केएल राहुल फ्लॉप, लगातार बड़े नाम फ्लॉप, अकेला विराट कोहली खड़ा रहा, अड़ा रहा, डटकर सामना किया, कोशिश की टीम इंडिया को पार लेकर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हार गए। टीम इंडिया भी हारी कोहली के हारते ही। और इसके साथ साथ टीम इंडिया, अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ भी हार गई। और न्यूजीलैंड जो आज तक भारत को भारत में सीरीज़ नहीं हरा पाया वनडे में, उन्होंने वो करके दिखाया। मुकाबले की बात करें, 337 बनाए न्यूजीलैंड ने, इसके बाद 338 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। रोहित शर्मा जो, हालांकि देखें, कोहली और रोहित को साथ में लेकर चल रहे हैं अभी, सब फैंस चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे रोहित शर्मा तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में शायद टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने इस सीरीज में की है, इससे पहले अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक नहीं आया, एक अर्धशतक जरूर आया, शायद 57 रन बनाए, 57। इसके अलावा कोई खास बल्लेबाजी उस सीरीज में नहीं की। और आप इस सीरीज में भी विराट कोहली को अगर हम देखें उनके साथ कंपेयर करके, तो कहीं ना कहीं दोनों पासंग नहीं नजर आते, साथ साथ नहीं नजर आते। रोहित शर्मा काफ़ी पिछड़ चुके हैं, बिल्कुल हम देखें तो बिलो एवरेज बल्लेबाजी रही उनकी सीरीज में। आप इंडियन ट्रैक्स पर खेल रहे हैं, लगभग इंडियन ट्रैक्स जो हैं वो बैटिंग फ्रेंडली ही होते हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अटैक जो था वो भी एकदम फ्रेश था, मतलब यंगस्टर्स भरे हुए थे उनके पास। इससे पहले भारतीय ट्रैक्स पर गेंदबाजी करने का कोई अनुभव नहीं था, आप उनसे भी आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए खतरे की घंटी है। अगर रोहित शर्मा को अभी भी ऐसा लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वो खेलना चाहते हैं, तो सिर्फ फिटनेस पे काम करने से कुछ नहीं होगा, बल्लेबाजी पर भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा के रन्स देखें कि वो 11,000 रन है, 12,000 रन है, 264 बनाए थे, 3 दोहरे शतक लगाए थे। इनसे शायद आने वाले मैचेस में टीम इंडिया नहीं जीतेगी, इनसे शायद सिलेक्शन भी होना मुश्किल है, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को देखकर अगर हम सेलेक्ट करें प्लेयर्स को, तो शायद डॉन ब्रैडमैन आज की डेट में भी सेलेक्ट हो जाएंगे टेस्ट टीम में, शायद सचिन तेंदुलकर आज भी किसी फॉर्मेट में भी खेल सकते हैं, शायद विराट कोहली की भी जगह बनती है T20 में और टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं इन रिकॉर्ड्स के दरमियान हम बात करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमें रिकॉर्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देखें तो लगभग टीम इंडिया फुसबम साबित हुई और इसी वजह से टीम इंडिया सीरीज हार गई। इसके बाद बात करें शुभमन गिल की, शुभमन गिल लगातार फ्लॉप, 2 अर्धशतक जरूर लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अर्धशतक जो है आपको टीम में सिर्फ सेव करके रख सकता है। टीम को जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, बड़ी पारी खेल रहे हैं, एज एन ओपनर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। कोहली ने क्या किया, पहले मुकाबले में कोहली ने 93 रन बनाए, शतक से चूके, अच्छी बल्लेबाजी की, 3 नंबर पर हैं आप। टॉप ऑर्डर के जो 1, 2, 3 के बल्लेबाज हैं, शायद उनके ऊपर यही जिम्मेदारी होती है कि वो सीरीज को, इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करें, ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें, एक तरफ से खड़े रहकर, दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते हैं तो विकेट्स को भी संभालें और रन बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल भी इस चीज़ों में फ्लॉप हुए, लगातार 2 अर्धशतक जरूर लगाए, आज के मुकाबले में जहाँ जरूरत थी वहाँ पर भी वो फ्लॉप साबित हुए। जब रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, इसके बाद वो आउट हो गए, अंदर आती गेंद, आसान गेंद, उस पर बोल्ड होकर चले गए। इसके बाद बात करें श्रेयस अय्यर की, उपकप्तान वापस आ रहे हैं इंजरी से, फ्लॉप बल्लेबाजी, केएल राहुल की भी फ्लॉप बल्लेबाजी, रविंद्र जडेजा की फ्लॉप बल्लेबाजी। अगर कोहली के साथ कोई हम कहें खड़ा रहा
तो कहीं ना कहीं रेड्डी खड़े रहे, रेड्डी ने थोड़ा साथ दिया और हर्षित राणा फिर से उन्होंने ये दिखाया कि शायद उनकी टीम में जगह बनती है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की, कोशिश की और ऐसा लगा कि अगर ये दोनों खड़े रहते, कोहली और हर्षित राणा खड़े रहते, तो टीम इंडिया लगभग 1-2 ओवर पहले ही फिनिश कर लेती, इस मुकाबले को आसानी से जीत जाती। लगातार अच्छे छक्के लगा रहे थे, 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए उन्होंने पारी में हर्षित राणा ने, लेकिन वो आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी बड़ा, क्योंकि उसके बाद कोई बल्लेबाज बचा नहीं, सिराज आउट हुए, कोहली को लगा कि अब कोई बचा नहीं है, अब मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। कोहली ने प्रयास किया, होता है आप प्रयास करते हैं 50-50 रहता है, कोहली भी आउट होकर चलेगा और टीम इंडिया, कुलदीप यादव रन आउट हुए और टीम इंडिया आखिरकार इस मुकाबले को हारी। पहला मुकाबला भारत ने जीता था सीरीज का, ऐसा लगा सीरीज के दूसरे मुकाबले में ही टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम कर लेगी, दूसरा मुकाबला जीतेगी, सीरीज 2-0 से बढ़त बन जाएगी। इसके बाद न्यूजीलैंड एक मुकाबला जीत भी जाएगी तो 2-1 से सीरीज भारत जीतेगी। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी, लगातार 2 मुकाबले जीतना, भारतीय टीम के खिलाफ जीतना और सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद लगातार 2 मुकाबले जीतना, कहीं ना कहीं सारी तारीफ उन्हीं के पास होनी चाहिए। भारतीय टीम तो तारीफ के किसी काबिल है नहीं, अगर हम विराट कोहली को छोड़ दें या हर्षित राणा को छोड़ दें, 1-2 प्लेयर्स को छोड़ दें, इंडिविजुअल प्लेयर्स के अलावा भारतीय टीम ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। काफ़ी शर्मनाक हार जरूर अपने नाम दर्ज करवाई। आपको क्या लगता है, कौन है आज की हार का सबसे बड़ा विलन, किसने भारतीय टीम को हराया? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।